आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यवहारवादी, बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म क्या है, लर्निंग में ये कैसे हेल्प करता है। तो ये बिहेवियर के बारे में बताता है, जिसके जो जनक है वो है J.B. वॉटसन। और व्यवहारवादी को क्या कहते हैं, हम ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। ब्लैक बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आंतरिक क्रियाओं को नहीं स्वीकारता, जैसे कि संज्ञानवाद स्वीकारता है, तो उसको वाइट बॉक्स कहते हैं। और व्यवहारवादियों को ब्लैक बॉक्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आंतरिक क्रियाओं को नहीं स्वीकार करता। इसको बहुत से साइकाट्रिक अप्रूव करते हैं, जिसमें है थॉर्नडाइक, पावलोव, C.L. हल, स्कीनर, गुथरी, मिलर, वुडवर्थ, मैकडूगल और एडविन। इस सारे के सारे व्यवहारवादियों की जो संप्रदाय है उसके समर्थक हैं। इनके अनुसार जो बच्चा होता है वो एक टेबुला रासा यानी एक खाली स्लेट होता है, जिस पर हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। और एक अधिगम जो है वो एक अनुबंधन का परिणाम है। अनुबंधन क्या होता है, कोई कंडीशन होगी तभी अधिगम होगा। हम किसी को भी कोई कंडीशन देंगे, जैसे कि थॉर्नडाइक जो एक्सपेरिमेंट करता है, या फिर पावलोव जो कुत्ते को भूखा रखकर उसको वो एक कंडीशन देगा, उसके हिसाब से वो काम करना सीखेगा। तो अधिगम, इन्होंने क्या बोला कि जो कंडीशन होती है उसका रिजल्ट होता है अधिगम, लर्निंग। और जो ये हमारा अधिगम है ये कुछ और नहीं है, जो हमने स्टिमुलस दिया है और जो उसने रिस्पॉन्स किया है, यानी कि उद्दीपक और क्रिया। जैसे कि हमने स्टिमुलस क्या दिया है, खाना या बैल जो भी है, और उसके अनुक्रिया के फलस्वरूप जो लार टपकाना है वो क्या है, अनुक्रिया। तो उनके जो बीच का संबंध है वही लर्निंग है, वही अधिगम है, ठीक है। और वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है। जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है उस वातावरण के अनुसार व्यक्ति बदल जाता है। ये कौन कहते हैं, कि जितने भी हमारे व्यवहारवादी हैं वो यही कहते हैं कि वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है। ये आंतरिक नहीं होती, ये बाह्य होती है। जैसा हम उसको उद्दीपक देंगे और जैसी वो अनुक्रिया करेगा, उनके बीच का जो संबंध है, उनके जो कंडीशन का परिणाम है, वही क्या है, हमारे अधिगम है। अगर हम देखें तो व्यवहारवादियों में क्या सीमाएं रही, कि इन्होंने मानव को एक मशीन माना है, वंशानुगत कारकों की अवहेलना की है और व्यवहार केवल अर्जित माना है। ये सब उनकी सीमाएं हैं, किनकी, व्यवहारवादियों की। इसमें बहुत से साइकेट्रिक है, लाइक थॉर्नडाइक, पावलोव, C.L. स्कीनर। इसके बाद हम थॉर्नडाइक, पावलोव, इन सब का एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम थॉर्नडाइक की। जो थॉर्नडाइक है, इसने सबसे ज़्यादा काम किया है व्यवहारवाद में, और इसका जो थ्योरीज़ हैं इसने दी हैं, उसमें कनेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो संबंधवाद का सिद्धांत भी क्या है, थॉर्नडाइक ने दिया है। योजनावाद का, बंध का, आवृत्ति सिद्धांत, हर्ष दुख, परिश्रम, धैर्य, ये सब थॉर्नडाइक के सिद्धांत है। और इन्होंने क्या माना है, अर्जित ज्ञान को उपयोगी माना है। इन्होंने क्या माना है, केवल अर्जित, उपार्जित कुछ नहीं होता। अर्जित ही जो ज्ञान होता है वो अर्जित गेन किया जाता है। मानसिक रूप से हम कुछ सोच समझ नहीं सकते, इसका मतलब ये है। क्योंकि इन्होंने कोई आंतरिक क्रिया को सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि ये व्यवहारवादी है। तो इन्होंने संबंधवाद, योजनावाद, इसके बाद हम देखते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। हम जो गलती करते हैं उनसे हम सीखते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, लाइक भूखी बिल्ली वाला प्रयोग। भूखी बिल्ली वाले प्रयोग को सब जानते हैं, कि उसमें वो बिल्ली को बॉक्स में रख देते हैं, खाना वाना रख देते हैं, और बहुत दूर खाना रख देते हैं, तो लीवर टैप करके बाहर जाती है, उसको खाती है। तो वो टैपिंग क्या था, उसका वो खाना उसका स्टिमुलस था, और उसने बार बार प्रैक्टिस की, तो वो लीवर पे पहुंच चुकी थी। तो उसने क्या किया, उसने सीख लिया कि लीवर को दबाने से खाना मुझे मिल जाएगा। तो ये उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का उसका संबंध ही उसने सीखा। उसने क्या सीखा, कि लीवर को दबाना, ठीक है। तो उसमें क्या क्या ये सीखा है, कि उसको स्टिमुलस दिया फूड का, तो उसने सीखा कि लीवर दबाकर हमें फूड गेन कर सकती हूँ। तो ये उसने सीखा। अब इस जो थॉर्नडाइक की कुछ कमियां हैं और कुछ यूज़ हैं इसके, तो हम पहले यूज़ देखते हैं। तो थॉर्नडाइक का जो ये रूल है, जिसमें हम स्टिमुलस देंगे उसको सीखने के लिए, उसको दीपक देंगे, उसके फलस्वरूप वो अनुक्रियाएं करता जाएगा, और जो उसको हमें सिखाना है वो एक दिन वो सीख लेगा। तो जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी है।
प्रेरणा बल को इसमें महत्वपूर्ण माना है। लगातार सीखो, मतलब एक बार कोशिश, 2 बार कोशिश, 3 बार, तो एक ना एक दिन आप उस चीज़ को सीख लेंगे। तो इस थॉर्नडाइक ने लगातार सीखने पे बल दिया है। इसके अलावा इसने स्व अधिगम पर बल दिया है। अब हम इसके दोष देखते हैं, इसके दोष क्या क्या हैं। एक है अंतर्दृष्टि का अभाव। इसने मानसिक क्रियाओं को नहीं माना, क्योंकि व्यवहारवाद मानसिक क्रियाओं को मानता ही नहीं। सीखने में यांत्रिकता पर बल दिया है। सीखने में चिंतन का अभाव है, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ बाहरी क्रियाओं पर बल दिया है। इसके जो तत्व हैं वो ये हैं: प्रेरणा, आवश्यकता, अभ्यास, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रिया, दूर करना, सफलता। और जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है थॉर्नडाइक का, वो है प्रेरणा। अगर किसी में प्रेरणा नहीं होगी तो वो कुछ नहीं सीख सकता। तो प्रेरणा इसका महत्वपूर्ण तत्व है। उसके अलावा में आवश्यकता होगी तो इंसान सीखेगा, अभ्यास करता जाएगा तो इंसान सीखेगा। जिस काम को करने में जितनी ज़्यादा बाधा आएगी, उन बाधाओं को हटाकर, दूर कर कर उसको सफलता प्राप्त करेगा, और जो आखिर में उसको उसका जो लक्ष्य है उसको मिल जाएगा। ये सब थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के तत्व हैं। इसके बाद इसने 2 तरह के नियम लिखे हैं। एक होते हैं मुख्य नियम, एक होते हैं गौण नियम। मुख्य नियमों में आता है मानसिक तैयारी, तत्परता, पहला है। दूसरा है अभ्यास या श्रम का नियम। तीसरा है प्रसन्नता, दुख, परिणाम या प्रभाव, संतोष का नियम। मानसिक तैयारी या तत्परता का नियम क्या होता है? इसमें जब बच्चा खुद सीखने मानसिक रूप से परिपक्व होता है, चाहे तभी वो सीखता है। अगर वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होता, वो तत्पर नहीं होता किसी चीज़ को सीखने में, तो आप उसे कितना समझा लो वो नहीं सीखेगा। तो सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। ये मुख्य नियम का पहला नियम है। और दूसरा नियम है अभ्यास या श्रम का नियम। अभ्यास या श्रम का नियम क्या है? जिस चीज़ को हमें सीखना है, अगर हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसमें बार बार परिश्रम करेंगे, उसको करते जाएंगे, अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा, वो उस काम को कर लेगा, उसको सीख लेगा। तो ये दूसरा नियम है। तीसरा है प्रसन्नता या दुख, परिणाम, प्रभाव, हम किसी काम को करते हैं, ये तीसरा नियम है, जो मुख्य नियम के जो तीसरा लास्ट नियम है। हम किसी काम को करते हैं और हमें उसका परिणाम अगर पॉजिटिव मिलता है तो हम प्रसन्न होते हैं, अगर उसका ही परिणाम हमें नेगेटिव मिलता है तो हम दुखी होते हैं। तो ये परिणाम पर निर्भर करता है किसी के सीखने की स्पीड। अगर किसी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं, अगर हमारा रिज़ल्ट अच्छा आता है, हम सेलेक्ट होते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हम फिर हमारी जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो काम कम कर देती है, सीखना थोड़ा थोड़ा धीमा हो जाता है, क्योंकि हमें वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला जैसा हमें चाहिए था। तो ये तीनों तो थे उसके थॉर्नडाइक के जो मेन मुख्य नियम थे। उनके अलावा आते हैं बहुप्रतिक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवर्ती, आत्मीकरण, साचर्य। ये क्या होते हैं? बहुप्रतिक्रियाएँ क्या होती हैं? जब हम किसी काम को करते हैं तो हम उस काम के लिए अलग अलग कोशिश करते हैं। जैसे इसमें अगर कहें तो मतलब मल्टीपल रिस्पॉन्स को करते हुए सीख जाना। जैसे कि बिल्ली उस खाने के लिए पिंजरे में जगह जगह झपट्टे मार रही थी, लेकिन उसका पैर जैसे वो लीवर पे गया, उसने सीख लिया। तो उसके पहले उसने बहुत सी कोशिशें की हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स किए हैं। तो मल्टीपल रिस्पॉन्स या बहुप्रतिक्रिया का नियम यही है। बिल्ली का उस पिंजरे के टैप करना जिससे कि वो खाना दे सके। उसके बाद आता है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। इसमें क्या होता है कि जो काम हमें करना है उसको पूरा एक साथ ना करके छोटे छोटे भाग में अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो काम जल्दी होगा। जैसे एक पूरा लेसन है, उसको हम पूरा एक साथ याद ना करके छोटे छोटे पार्ट्स में याद करेंगे तो जल्दी हमें याद होता है। इसके बाद हम देखते हैं मनोवृत्ति का नियम। अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं, अगर हम पॉजिटिवली उसे सीखने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे कि हमें ये सीखना है, तो हम उसे ज़रूर सीखेंगे। अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हम उसे कभी नहीं सीख सकते, ठीक है। इसके बाद आता है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम क्या होता है? पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीख जाना। जैसे आपको किसी चीज़ की या किसी टॉपिक की आपको नॉलेज है पहले से ही, और आप उसके नई चीज़ें आप सीखते हैं तो आप उसे जल्दी सीख सकते हैं। एक नई चीज़ को हम धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन अगर हमें पहले से उसके बारे में बताएं तो हम उसे जल्दी सीखेंगे। 5वां जो रूल है हमारा वो है साचार्य परिवर्तन का नियम, जिसको संबंधित परिवर्तन का नियम भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना। जैसे कि कोई बेटा दूर चला जाता है तो माँ उसकी फ़ोटो को देख के बात करने लगती है,
क्योंकि अब वो यहाँ नहीं है लेकिन उसकी फ़ोटो है, तो उसको देख के वो उससे बात करती रहती है। तो ये है उसका एडजस्ट करने, वो सीख रही है फ़ोटो से उसको देख के बात करना, तो ये साहचर्य में आता है। तो ये हुए थॉर्नडाइक के गुण नियम जो कि 5 है, मुख्य नियम जो कि 3 है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो पावलोव के बारे में होगा।